रात के सन्नाटे में अगर मैं तुमसे पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा विजेता कौन था, शायद तुम्हारे मन में कई नाम आएंगे। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे सम्राट की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सिर्फ राज्यों को नहीं जीता, उसने अपने अंदर के राक्षस को भी हराया। एक ऐसा राजा जिसके नाम से दुश्मनों की रूह कांपती थी, जिसकी तलवार जहां गुजरती थी वहां सिर्फ चीखें बजती थीं। लेकिन फिर एक दिन एक युद्ध ने उसे ऐसा आईना दिखाया कि उसने हमेशा के लिए तलवार छोड़ दी, और वही क्रूर योद्धा इतिहास का सबसे करुणामय शासक बन गया। दोस्त, ये कहानी सिर्फ सम्राट अशोक की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो कभी गुस्से, अहंकार, महत्वाकांक्षा या अंधी दौड़ में खुद को खो देता है और फिर एक दिन खुद से मिल जाता है। सुनो, क्योंकि इस कहानी के अंत तक शायद तुम खुद को पहले जैसा महसूस न करो। लगभग 2300 साल पहले मगध साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था। सम्राट बिंदुसार राज करते थे। उनके कई पुत्र थे, लेकिन उनमें एक पुत्र ऐसा था जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि एक दिन वही इतिहास बदल देगा। उसका नाम था अशोक। कहते हैं अशोक अपने भाइयों जितना सुंदर नहीं था। वह कठोर था, उग्र था, और शायद इसी वजह से उसे पिता का उतना प्रेम नहीं मिला। बचपन से ही उसने एक चीज महसूस की कि उसे खुद को साबित करना पड़ेगा। और दोस्त, जब किसी बच्चे को प्रेम कम और संघर्ष ज्यादा मिलता है तो उसके अंदर या तो कमजोरी जन्म लेती है या फिर आग। अशोक के भीतर आग पैदा हुई, ऐसी आग जो पूरी दुनिया जीतना चाहती थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि और युद्ध कौशल सबको चौंकाने लगे। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो उसे भेजा गया। सबको लगा युवा राजकुमार असफल होगा, लेकिन हुआ उल्टा। विद्रोह शांत हो गया। फिर उज्जैन में संकट आया, वहां भी अशोक सफल हुआ। धीरे धीरे लोग समझने लगे ये राजकुमार साधारण नहीं है, लेकिन सफलता जितनी बढ़ती है उतने ही दुश्मन पैदा होते हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर अपने ही घर में होता है। सम्राट बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी खाली हुई और शुरू हुआ इतिहास के सबसे खूनी उत्तराधिकार संघर्षों में से एक। सिंहासन एक ऐसा शब्द जो इंसानों को भाई से दुश्मन बना देता है। कहते हैं अशोक और उसके भाई सुसीम के बीच संघर्ष भड़क उठा। सत्ता की भूख, अविश्वास, षड्यंत्र और फिर रक्तपात। इतिहास की कई कथाएं कहती हैं कि अशोक ने अपने अनेक भाइयों को रास्ते से हटाया, संख्या चाहे जितनी रही हो। सच्चाई यह है कि सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता खून से होकर गुजरा, और इसी कारण लोग उसे कहने लगे चंड अशोक, क्रूर अशोक, निर्दयी अशोक, जिसे जीत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन दोस्त, एक बात याद रखना, हर इंसान के अंदर दो युद्ध चलते हैं, एक दुनिया से और एक खुद से। पहला युद्ध लोग देख लेते हैं ना, दूसरा कोई नहीं देखता। सिंहासन मिलने के बाद अशोक का साम्राज्य लगातार फैलता गया। एक एक करके राज्य झुकते गए, लेकिन एक जगह थी जो अभी भी स्वतंत्र थी। कलिंग, आज का ओडिशा, एक ऐसा राज्य जो झुकना नहीं चाहता था, और यही बात अशोक के अहंकार को स्वीकार नहीं थी। उसने निर्णय लिया कलिंग को जीतना ही होगा, किसी भी कीमत पर। 261 ईसा पूर्व, इतिहास का वह दिन जिसने एक सम्राट नहीं, पूरे मानव इतिहास की दिशा बदल दी। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, भाले चले, तीर बरसे, धरती कांप उठी, आकाश चीखों से भर गया। और फिर वह हुआ जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। लाखों लोग मारे गए, असंख्य घायल हुए, हजारों परिवार उजड़ गए। माएं अपने बेटों को ढूंढ रही थीं, बच्चे अपने पिता को पुकार रहे थे, पत्नी अपने पति के शव से लिपटी रो रही थी। दया नदी खून से लाल हो चुकी थी। सोचो, विजय मिल चुकी थी, राजा जीत चुका था, लेकिन क्या सच में है? कहते हैं युद्ध के बाद अशोक रणभूमि पर निकला। चारों तरफ शव थे, चीखें थीं, सन्नाटा था, विनाश था। और पहली बार उसने अपनी जीत को देखा, वह जीत जो दरअसल हार थी। उसने देखा उसकी महत्वाकांक्षा ने कितने सपने मार दिए, उसके अहंकार ने कितने घर उजाड़ दिए, और उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया, हमेशा के लिए। दोस्त, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान बदलता नहीं, पुनर्जन्म लेता है। कलिंग अशोक का पुनर्जन्म था। उस दिन उसने समझा कि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। उसने समझा कि तलवार डर पैदा कर सकती है, सम्मान नहीं, हिंसा झुका सकती है, दिल नहीं जीत सकती। यहीं से शुरू हुआ चंड अशोक से सम्राट अशोक बनने का सफर। रणभेरी की आवाज धीरे धीरे धम्मघोष में बदलने लगी। युद्ध की भाषा करुणा की भाषा बन गई। कुछ समय बाद अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हुआ। उन्होंने महान भिक्षु उपगुप्त से मार्गदर्शन लिया, और फिर जो व्यक्ति कभी युद्ध से साम्राज्य बढ़ाता था वह अब विचारों से दुनिया जीतने लगा। सुनो दोस्त, यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छुपा है। अक्सर हम सोचते हैं सफलता का मतलब है ज्यादा पैसा,
ज्यादा शक्ति, ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन अगर भीतर शांति नहीं तो सब व्यर्थ है। अशोक के पास सब कुछ था, फिर भी वह अधूरा था। कलिंग ने उसे सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत विजय नहीं, विवेक है। आज भी लोग अपनी जिंदगी में कलिंग लड़ रहे हैं। कोई गुस्से से लड़ रहा है, कोई तुलना से, कोई असफलता के डर से, कोई अपने अतीत से। लेकिन समस्या बाहर नहीं होती, समस्या भीतर होती है, और समाधान भी। अशोक ने अपनी जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई, कुओं का निर्माण कराया, पशुओं तक के लिए व्यवस्था की। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ताकि युद्ध नहीं, ज्ञान फैले, ताकि तलवार नहीं, संदेश पहुंचे। और धीरे धीरे बौद्ध धर्म सीमाओं से निकलकर विश्व भर में फैलने लगा। जरा सोचो, जिस व्यक्ति को दुनिया कभी क्रूर कहती थी, उसी ने करुणा का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। वो बदल सकता है, किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अंधेरे के बाद। अगर आज तुम्हारे अंदर गुस्सा है, अगर तुम गलतियां कर चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो अशोक को याद करना, क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन किसी संत ने नहीं किया था, एक योद्धा ने किया था। और यही कारण है कि आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र